गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, अम्बरीश महाराज जो है एकादशी का व्रत भी रखते हैं। अम्बरीशो महाभाग, महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत भी रखते हैं। देखो भैया, एकादशी जो है सभी व्रतों में राजा है। आप कोई रखते हैं एकादशी व्रत? कितनी मैया हैं जो रखती हैं? हैं 2 4 6 10 हैं। एकादशी व्रत का नियम होता है, एकादशी में फलाहार, द्वादशी में पूर्ण आहार होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कल एकादशी, जैसे मान लीजिए एकादशी के दिन आपने व्रत रहा और अगले दिन सोमवार पड़ गया या मंगलवार पड़ गया और आप मंगलवार व्रत रहते हैं, तो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? है? अक्सर करके ये भ्रांति है समाज में, बोले एकादशी भी मैया भी मन जाए और हनुमान जी भी मन जाए। कभी भी भूल कर एकादशी के अगले दिन व्रत नहीं रहना चाहिए। आप कह रहे हैं रहना चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी का नियम है, एकादशी के अगले दिन कोई भी व्रत क्यों न हो, एकादशी का नियम है, एकादशी में फलाहार, द्वादशी में पूर्ण आहार हो जाना चाहिए। अगर आप त्रयोदशी में पूर्ण आहार करते हैं, अन्न आहार लेते हैं, तो आपका एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है। और आप जानते हैं एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। तो अगले दिन व्रत नहीं रहने का, बिल्कुल नहीं, वरना आपका एकादशी का व्रत बेकार हो जाएगा। कहीं कहीं ग्यासी भी कहते हैं साहब, ग्यासी एकादशी व्रत क्या है? बोले एक दिन रोटी न खाओ, उपासों सो मोहने करे आवे, है गए उपास है। एक दिन रोटी नहीं खाओ, उपास सो मुंह नहीं करिया भैया, कैसे उदास हो? बोले कहा करें, उपास ही। वैसे रोज खामते 50 रुपया को, बोले आहा जा दिन एकादशी पड़ेगी, वह दिन तो देखो मौज ही अलग है। कूटू की पकौड़ी, साबूदाने की खीर, तले भाई आलू घी में, सिके भाई मखाने, सेब, केला, और फिर कहा करें उपास है। अब का एक आध गाम खाओगे? व्रत के नाम पर, उपवास के व्रत के नाम पर इतना, वैसे खाते 50 रुपए का डाइट बनती, और जादिन उपासे बादिन तो पूछो ही मत, गजब है जाए। एकादशी व्रत हो या कोई भी व्रत हो भैया, उतना ही फलाहार लेना चाहिए कि उबासी ना आ जाए। ये नहीं, बहुत सी माताएं करवा चौथ व्रत रहती हैं, बोले बाद दिन तो कोई बात मत करो। बोले तुम्हें मालूम है सवेरे से पानी नहीं पियो, जो सवेरे भयो कुंभकर्ण हैगी तभी उठेंगे। जब उपवास, उपवास का मतलब क्या है? उपमाने समीप, वास माने रहना। जिस दिन आप व्रत हैं, इसका मतलब ये नहीं रोटी नहीं खाओ। अरे भैया, रोटी ने क्या बिगाड़ा है? अन्य कोई गंदी वस्तु है? रोटी से कभी व्रत नहीं बिगड़ता। रोटी छोड़ दी साहब, जिनमें बीड़ी सुट्टा
आदत है वो नहीं छोड़ी। का छोड़ दियो? रोटी ने कहा बिगाड़ो भाई। उपवास का मतलब ये है, उपमाने समीप बासमाने रहना, भगवान की कृपा के, भगवान के नाम के, भगवान की कथा लीला स्मरण के सानिध्य में व्यक्ति रहे, भगवान का चिंतन होता रहे। सच्चा उपवास वो है, ये नहीं कि भूखे हो। भूखे रहना उपवास कभी नहीं होता। कभी कभी ऐसा चांस भी पड़ता है साहब, 2-2 दिन रोटी नहीं मिलती है? कभी आफत में व्यक्ति फंस जाता है, रोटी नसीब नहीं होती, तो क्या उपवास हो जाएगा? उपवास में अब आप कहेंगे, बोले ये नई प्रथा क्यों निकाल रहे हो? दुनिया में कोई रोटी नहीं खावे, तुम नई बात बता रहे हो। बड़े विद्वान आए, रोटी क्यों, रोटी छोड़ने की परंपरा क्यों है? इसीलिए है, रोटी खाने से, अन्न खाने से हमारी इंद्रियों को शक्ति मिलती है, बल मिलता है, और इंद्रियां चंचलता करती हैं। इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाए, इसलिए अन्न बंद कर दिया। कोई ज्यादा आतंक करे, बोले जाके रोटी पानी बंद करो, तब होश में आ गयो। कहते कि नहीं? तब जाके बादी पचेगी। रोटी बंद करो। इंद्रियों की चंचलता पर संयम रखने के लिए अन्न को बंद कर दिया जाता है, इसलिए रोटी न खाने की परंपरा है। भैया रोटी से व्रत नहीं बिगड़ता है। छोड़ना है तो क्या, विषय विकारों को छोड़ना ही व्रत है, उपवास है। रोटी छोड़ दी, जिनमें गुटखा, बीड़ी, तमाकू, सुट्टा, सुल्फात, चिलम, जो छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ा। क्या छोड़ी? रोटी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय। राजा भी एकादशी व्रत रहता है। द्वादशी का मुहूर्त है, संत भगवान आए, दुर्वासा ऋषि आए, और भैया भक्त के यहाँ भगवान अगर बिना बुलाए आ जाएं तो समझ लेना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा है। सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल दबनु। सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल दबनु। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जो लोग चाहते हैं हमारे घर में सदैव मंगल होता रहे, गाते रहिए भैया। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जब दशरथ अजर बिहारी, जब दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के यहाँ स्वामी, भक्त के यहाँ भगवान, और शिष्य के यहाँ गुरु बिना बुलाए आ जाएं तो समझ लेना चाहिए हमारे भाग्य का उदय होने वाला है। दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए, अम्बरीश ने कहा, महाराज आप बड़े सुंदर अवसर पर पधारे हैं, आज आपका न्योता है, निमंत्रण है। संत ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन अभी हम निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमें जाना है गंगा स्नान के लिए। महात्मा जी स्नान करने चले गए,
इतनी देर हो गई कि साहब मुहूर्त बीता जा रहा है, द्वादशी का मुहूर्त बीता जा रहा है, त्रयोदशी लगने वाली है। ब्राह्मणों से पूछा कितना समय शेष है? बोले बस केवल आधी घड़ी शेष रह गई है। बोले आधी घड़ी में अगर संत आ भी जाए फिर भी भोजन नहीं करा सकता, और उन्हें भोजन करा के स्वयं भी भोजन करना है। अगर त्रयोदशी लग गई तब मैं भोजन करूंगा तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। तो क्या किया? ब्राह्मणों ने कहा भगवान का चरणामृत ले लो, चरण धुलकर चरणामृत ले लो। राजा वही चरणामृत मुंह की तरफ ले जा रहा था कि दुर्वासा ऋषि आ गए। जो देखा राजा कुछ खा रहा है, क्या मला है? राजा कुछ खा रहा है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, अरे राजा तेरे जैसा झोंकी पाखंडी मैंने नहीं देखा आज तक। अपने आप को बड़ा विष्णु भक्त बनता है, क्रोध में आकर सर में हाथ मारा, जटाओं को उखाड़ लिया है अपनी और पृथ्वी से पटक दी, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। कहा इस राजा को खा ले। साहब कृत्या नाम की राक्षसी खाने के लिए दौड़ी, लेकिन सह सकते हैं नाथ कब निज भक्तों की पीर। चला सुदर्शन चक्र भी दुर्वासा के तीर। भगवान के हाथों से छूट गया सुदर्शन, आते आते कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले चोर तो मर गए, लेकिन भूरी दाढ़ी वाले बाबा तो रह गए। अब तो आगे आगे बाबा जी के क्या में चिल्ला में बचाओ, पीछे पीछे सुदर्शन। बोले बाबा भाग ले, कितना भागेगा? हर जगह गए, हर गली गली घूमे ऋषवर, पर कहीं न उनको राह मिली। 14 भुवनों में घूम फिरे। बोलिए व्यास जी महाराज की। अभी आपके सामने यज्ञपति जी महाराज ने परम पूज्य गुरु जी महाराज का माल्यार्पण से स्वागत किया। सभी भक्त यज्ञपति जी महाराज के लिए जोरदार ताली बजाते हुए उनका स्वागत करें। हर गली गली घूमे ऋषवर, पर कहीं न उनको राह मिली। 14 भुवनों में घूम फिरे, पर कहीं न उनको शांति मिली। हर जगह यही उत्तर पाया, कोई न यहाँ रखवाला है। भगवान मारने वाला है, फिर कौन बचाने वाला है। जहां गए वहीं से बोले भागे लो यहां से। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, त्राहि माम रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ? कूल डाउन, शांति रखो। क्या हुआ? सुदर्शन मारे डाला। किनका? विष्णु का। करे जल्दी भागो। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोलेनाथ रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ? बोले चक्कर मार डाला। बोले दुनिया चक्कर में परेशान है। काय का चक्कर मार डाला? बोले भगवान का सुदर्शन। किनका? विष्णु का। हाँ। बोले जल्दी भागो मरवाओगे। साहब बाबा जी चारों तरफ घूमे, काउने जीव नहीं कुछ ठंडा गर्म हो जाए है? काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही। काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही। राखी को सकै राम कर जोही, राखी को सकै राम कर जोही। राखी को सकै राम कर जोही, राखी को सकै राम कर जोही। बोले भगवान नारायण के पास आए, त्राहि माम रक्षा करो। बढ़ा दो, क्या परेशानी है? राधे राधे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे बहरा आदमी होता ना, बहरा आदमी, वो बासे कितने धीरे बात करो लेकिन वो चिल्लाए की बोले। वो समझता है मैं बहरा हूं, मैं कम सुनूं तो दुनिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, किसी ने बैठने तक के लिए नहीं, ठंडा गरम भी नहीं पूछा। भगवान नारायण के पास दुर्वासा ऋषि आई, त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ? आइए साहब, संत भगवान पधारे, बड़े भाग्य हमारे संत भगवान पधारे, बड़े दिन में कृपा करी। दुर्वासा ऋषि बोले पहले चेला को भेज दिए, अब आप कह रहे हैं संत भगवान पधारो। पहले चेला को रोको, मालूम पड़े तब तक काम तमाम कर दे। वो बोले चेला नहीं सुनने वालो अब हमारी। क्यों? बोले सुदर्शन तो आपका है। बोले है जरूर हमारो, लेकिन अभी किराए पे